अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है तहज्जुद से रिलेटेड और साथ ही साथ दरूद शरीफ से भी रिलेटेड है। बेनिफिट्स और उसकी जो है फ़जीलत मैंने बयान की हुई है पिछले वीडियोस में। आप लोग दरूद शरीफ की वीडियोस देख सकते हैं। और आज मैं मिरेकल स्टोरी एक सिस्टर हैं यूके से, उनकी मैं आज शेयर करूंगी। और इंशाल्लाह दो जो है मिरेकल स्टोरीज़ हैं माशाल्लाह, और जल्दी आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले पहले ये बता दूँ आप लोगों को, जो लोग वजीफ़ा कर रहे हैं, जो लोग इबादत कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ यकीन के साथ किया करें। देखिए, जो भी मेरे पास मिरेकल स्टोरीज़ होती हैं वो रियल्स होती हैं, और आप लोग को भी पता है कि माशाल्लाह वज़ाइफ डू वर्क्स। एंड बहुत लोग ने मुझे कमेंट, यूट्यूब के भी कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक जो है वो दे देते हैं, और जो नहीं देते हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ एटलीस्ट दूसरे को मोटिवेशन करने के लिए, दूसरे को बढ़ाने के लिए आप लोग प्लीज़ प्लीज़ अपने अपने जो है फ़ीडबैक्स यूट्यूब के कमेंट में भी दिया करें, ताकि लोगों को ये लगे कि जी बिल्कुल काम होता है और इबादत से ही काम होता है। ठीक है, चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं। और लास्ट में जैसे कि मैं दुआ करती हूँ वैसे ही दुआ मैं लास्ट में करूँगी। अस्सलाम वालेकुम अलीना सिस, आई एम लीमा फ्रॉम यूके। सिस्टर, मेरी मिरेकल स्टोरी शेयर करने से पहले मैं चाहती हूँ आप यंग सिस्टर को, न्यूली मैरिड कपल्स को मेरी पास्ट वाली स्टोरी बताएं, ताकि लोग उससे सबक हासिल करें। मैं ये स्टोरी लिख रही हूँ ताकि लोगों को समझ आए कि अपने पार्टनर्स को अप्रिशिएट करें, ना कि उसकी कमी निकालें। सिस्टर, आई एम 34 ईयर्स ऑफ एज। मैं और मेरे एक्स हस्बैंड ने 6 साल जो है डेट किया, और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने वेट किया था जब तक उनकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती और वो जॉब जॉब से लग जाएं। उसके बाद हम दोनों की फैमिलीज़ मिले, फिर हमारी शादी हुई और अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत दी। माई सन इज़ 7 ईयर्स ओल्ड नाउ। मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, और हमारे बीच प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैंने आपको ऐसी फीलिंग्स कराना चाहा कि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। हर बार हमारी बहस होती थी और मैं अपने पेरेंट्स के पास चली जाती थी। मेरी बड़ी बहन मेरे हस्बैंड को कॉल करके उन्हें गुस्सा करती थी। अगर मेरी हस्बैंड को मुझे कंट्रोल करना था तो मैं उनको हमेशा डेयर करती थी कि वो मुझे डाइवोर्स दे दे। बट मुझे डाइवोर्स नहीं करना था, मेरे अंदर तकब्बुर था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेरे एक्स हस्बैंड की नज़रों में लूज़र दिखूं। एक दिन मैंने उन्हें बहुत बहुत ज़ोर से पुश किया, एंड उन्होंने मुझे पहली बार हाथ उठाया और मुझे बाहर लॉक कर दिया। मैं मेरे घर चली गई और मेरे पेरेंट्स ने मेरे हस्बैंड पर कंप्लेन कर दी। मैं हमेशा ऐसे बिहेव करती थी कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को इमोशनली अब्यूज़ करती थी। पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। मेरे हस्बैंड की फैमिली ने मुझे केस वापस लेने को कहा। तब मुझे लगा कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, मैंने ही उनको पुश किया था वॉल पर बट उन्होंने मुझे से ही माफ़ी मांगी। मैंने केस वापस लिया, और जब साथ रहने लगे आफ्टर 3 मंथ्स हमारे बीच फिर से बहस हुई और मैं अपने पेरेंट्स के पास चली गई, एंड ही रिमेन्ड अलोन। वो दिन के बाद मुझे कॉल आया कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत रोका कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लगेगा कि मैं उससे मिलना चाह रही हूं। मेरी बहन ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है कि वो बीमार है। हमेशा सबको ये लगता है कि मुझ पर जुल्म हो रहा था। 1 वीक तक मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे। फिर जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, ऑल आई गॉट वॉज डिवोर्स पेपर। मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए था, बट मेरा तकब्बुर
ने मुझे रोक दिया। मैं चाह रही थी कि वो अपने माइंड चेंज कर ले और मुझसे माफ़ी मांगे। वी वेंट टू द कोर्ट एंड आई वांटेड हिम टू पे टू शेयर हिज प्रॉपर्टी, बट सरप्राइजिंगली वो रेडी थे प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स के साथ। उन्होंने बस मुझसे डाइवोर्स चाहिए था। हमारा डाइवोर्स हो गया था 2009 में। मेरे एक्स हस्बैंड की शादी हो गई और मैं बर्बाद। मेरे फैमिली मेम्बर्स जो मुझे सपोर्ट करते थे आफ्टर डाइवोर्स, वो मेरे बारे में मजाक उड़ाते थे कि कैसे मैं अपनी मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय की। मैं मेरी 2 मैरिज तक भी मेरे एक्स हस्बैंड पर डिपेंड थी। वो मेरे बेटे को भेजते थे। मैं सब वाइफ्स को ये बताना चाहती हूँ कि बी केयरफुल अबाउट द एडवाइस of you get, okay? This is no benefit in pride of nothing, and after this may days of suffering, मैं नमाज़ पढ़ती थी, दुआ करती थी, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती थी। फिर अभी 4 मंथ बैक मेरी एक इंडियन फ्रेंड ने मुझे आपके बारे में बताया, फिर मेरे आपसे कांटेक्ट हुआ। आपने मुझे गाइड किया कि 2 रिकात सलातुल तौबा के और 2 रिकात सलातुल अज़ाद के पढ़ने को कहा आपने मुझे वज़ाइफ दिया और बहुत अच्छे से आपने मुझे समझाया। थैंक यू फॉर दैट सिस्टर, बहुत बहुत थैंक यू। आई वॉज अलोन, लिटरली आई वॉज अलोन, और अपने एक बहुत अच्छा दोस्त बनकर दिखाया। आपने बहुत अच्छा दोस्त बन के दिखाया मुझे उन दिनों में। आई नीड समवन टू टॉक, और आप मुझसे बात करती थी। आई डिप्रेस्ड एंड अलोन, I was depressed and alone. Thank you. After 3 months of वज़ाइफ मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आया। मेरी मदर ने फ्रेंड का लड़का है, उसकी वाइफ का इंतकाल हो चुका था। फिर उसकी मदद ने मुझे उनकी मदर ने उनको मुझे देखा, और फिर मामा ने और आंटी ने बात की और आंटी को मैं पसंद आ गई। मेरे होने वाले हस्बैंड ने भी मुझे पसंद कर लिया। फिर हमारी फैमिली से बात की और हमारा निकाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा इंसान दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम मोर देन हैप्पी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरे बेटे का भी बहुत ख्याल रखते हैं, हमें बहुत प्यार भी करते हैं। थैंक यू सिस्टर फॉर हेल्पिंग और गाइड करने के लिए। नाउ एटलीस्ट आई विल से दिस प्लीज़ सिस्टर, मेरी जो यंग सिस्टर हैं उन्हें ये बातें मेरी स्टोरी कि मैंने ऐसा किया अपने साथ, और आई नो बहुत सारी सिस्टर्स मेरे साथ रिलेट कर सकती हैं। और यहाँ पर भी यूके बहुत सारी सिस्टर ऐसे ही करती हैं जैसा मैंने किया, और सब बर्बाद होने के बाद बहुत सफ़र करती हैं। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, प्लीज़ कोई भी प्राइड और ईगो मत रखिए कोई भी रिश्ते के बीच। दुआ में याद रखिए सिस्टर, और अल्लाह आपको बहुत इसका अजर दे। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जज़ाकल्लाहु खैर। दिस इज़ बिट, मतलब देखिए आप, ये स्टोरी जो है थोड़ा सा समझने वाली है कि अपने ईगो और अपने इसको ना लाएं अपने रिलेशनशिप के बीच में, अपने शादीशुदा के रिलेशनशिप में। देखिए हर लोगों को जो है ना शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करना पड़ता है, और सोच समझ के फ़ैसला लिया करें। देखें हर लोग जो है एक जैसा नहीं होता, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आफ्टर मैरिज। तो जी इनकी स्टोरी थी, और चलिए जी दूसरी तरफ चलते हैं स्टोरी के। अस्सलाम वालेकुम आप ही, मेरी दुआ है आप बिल्कुल ठीक होंगी। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखें, आमीन जी आमीन। आप ही, मैंने अपनी 3 मिरेकल स्टोरी शेयर करनी है। ओके, नॉट 2, 3, माशाल्लाह 4 मिरेकल स्टोरी आ रही है जी। मैंने आपसे 2 डिफरेंट वज़ाइफ लिया था डिफरेंट मकसद के लिए। फ़र्स्ट वजीफ़ा मैंने अपने बाबा की जॉब के लिए लिया था। सेकंड मैंने अपने भाई के लिए लिया था जो बहुत बिगड़ गया था। थर्ड मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए लिया था।
फ़र्स्ट मेरे बाबा के लिए जो वज़ाइफ़ लिया था वो अपने सूरह यासीन और अल्लाह की 2 सिफ़ाती नाम पढ़ने के लिए दिया था बाबा के लिए। वज़ाइफ़ मेरी अम्मी करती थी। आप ही मेरे बाबा की जॉब में इशू ये थे कि उनके बॉस बहुत बदतमीज़ टाइप के थे। बाबा अपनी ब्रांच के मैनेजर थे, पे भी अच्छी थी, लेकिन उनके बॉस बात बात पे बाबा को बहुत बुरी तरह ज़लील करते थे। समझ नहीं आता था कि उसको बाबा से क्या मसला है। बाबा की परफॉर्मेंस अच्छी थी, फिर हर बात में मिस्टेक्स निकालता था और अक्सर सबके सामने बाबा पे गुस्सा करता था, जबकि वो आगे मैं बाबा से छोटा जबकि वो एज में बाबा से छोटा था, पर बाबा की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी के लिए बाबा ने कंपनी से कुछ लोन लिया था, उस पे भी बाबा को बातें सुनाता था। लोन की अमाउंट हर मंथ बाबा की सैलरी से कट हो जाती थी, वो भी उनसे नॉर्मल इंस्टॉलमेंट पे से ज़्यादा रखी थी। जब बाबा ने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने बोला कि कंपनी पॉलिसी चेंज हो गई है। बाबा की मजबूरी थी कि इसलिए चुप हो गए। जब बाबा ने लोन के लिए अप्लाई किया तो उसने हर तरह से ट्राई किया कि बाबा का लोन अप्रूव ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाबा का लोन अप्रूव हो गया था, क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से लेट हो गया था। लेकिन वो इस पे भी सुकून से नहीं बैठा और हर मंथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस बाबा पे डाल देता था, जिसकी वजह से बाबा की सैलरी से काफ़ी अमाउंट कट हो जाती थी। हमारे घर रेंट का है और एक ही भाई है, वो भी छोटा है, वो भी अभी पढ़ रहा है, लेकिन इसलिए हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। हमारी पोजीशन ऐसी थी कि ये सब समझते थे कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, जो सच में आप ही शादी से पहले बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के लिए जो लोन लिया था उसकी वजह से घर की हालात काफ़ी ख़राब हो गई थी। बस अल्लाह ने सबके सामने हमारा भरम रखा हुआ था। मुझे आपके चैनल का एक फ़ेसबुक ग्रुप से पता चला। किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी कि किसी की प्रॉब्लम थी, उसके कमेंट्स में किसी ने आपका चैनल का बताया हुआ था। बहुत अच्छा चैनल है और वज़ाइफ़ भी बहुत पावरफुल होते हैं। मैं उस लिंक से आपके चैनल तक पहुंची और आपसे कांटेक्ट हुआ। आपसे 4 मंथ पहले वज़ाइफ़ लिया था और वज़ीफ़ा लेने के बाद मेरी मामा ने वो वज़ाइफ़ स्टार्ट किया और जस्ट 1 वीक उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आने लगे। बाबा का बॉस की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ये बात छुपाने के लिए वो बाबा की इंसल्ट करता था। बाबा के ऑफिस से काफ़ी लोगों ने कंपनी की हेड ब्रांच में उसको अगेंस्ट कंप्लेन भी की, बट कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऑफिस के बहुत लोग से तंग आ गए थे। एक दिन उसने एक एम्प्लॉय को गुस्से में थप्पड़ मार दिया था, जिस पे सब ने उससे बहुत फ़ाइट की। बात इतनी बढ़ गई कि कंपनी के हेड ब्रांच तक चली गई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके अगेंस्ट जितनी कंपनी थी सब सामने आ गई और उससे उसी टाइम जॉब से निकाल दिया गया। बाबा काफ़ी मेंटली बहुत रिलैक्स हुए, बट उन्हें दुख भी था कि उसकी भी फैमिली है। आजकल बगैर जॉब का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मेरे बाबा बहुत काइंड हार्टेड हैं, इसलिए उनको इतना बुरा करने के बावजूद भी उनको उसकी फ़िक्र कर रही थी। आप ही बाबा का लोन लास्ट मंथ कंप्लीट हो गया था। उनके बॉस ने जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज लगाया था कंपनी ने, वो सब लोन की इंस्टॉलमेंट में ऐड कर दिया गया। और ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, बिकॉज़ यूजुअली कंपनीज़ ऐसा नहीं करती है, लेकिन आपके वज़ाइफ़ के बाद से तो जैसे हम पे अल्लाह का ख़ास करम हो गया था, सब काम खुद ही होते जा रहे थे। और सबसे बड़ा मिरेकल तो ये हुआ कि इस मंथ बाबा को एक कंपनी से जॉब की ऑफ़र आई। बाबा बहुत शॉक्ड थे, क्योंकि बाबा ने उस कंपनी में अप्लाई भी नहीं किया था। मामा ने बाबा से कहा कि आप इंटरव्यू के लिए जाएं, वहीं जाएं, सब पता चलेगा। बाबा जब इंटरव्यू देकर आए तो बताया कि बाबा ने एक जूनियर एम्प्लॉय वहाँ एचआर डिपार्टमेंट के हेड हैं, उसी ने बाबा को कंपनी को सजेस्ट किया था। और जब करेंट कंपनी से बाबा का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड चेक किया तो बहुत अच्छा था, इसलिए उस कंपनी ने बाबा को फ़ौरन सेलेक्ट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही बाबा की ये जॉब
बहुत अच्छी है। यहाँ बाबा की सैलरी भी डबल है और कंपनीज़ की तरफ से बाबा को कार भी मिली है। जब से बढ़ा के यहाँ सब बाबा की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। मेरे बाबा ने हमेशा बहुत सब्र किया है, अल्लाह ने उसका इनाम दिया और ये सब आपके दिए हुए वज़ाइफ के बरकत से पॉसिबल हुआ। सेकंड वज़ाइफ जो मैंने मैंने अपने भाई के लिए लिया था वो बहुत बिगड़ गया था। बुरे लड़कों की कंपनी में बैठने लगा था। रात को भी बहुत लेट आता था। मामा उसको बहुत समझाती थी लेकिन वो नहीं मानता था। मेरी आपी से वो बहुत डरता था, लेकिन उसकी शादी के बाद उसे आज़ादी मिल गई थी। मामा उसको पीछे घर से बाहर नहीं जा सकती थी। अपनी जॉब वजह से जिन प्रॉब्लम में थी उनके वजह से मामा बाबा को बहुत कुछ नहीं बताती थी और मेरी तो वो सुनता ही नहीं था। उसने स्कूल बंक करना स्टार्ट कर दिया था। ये भी हमें पता चला स्कूल से मामा का कॉल आई 1 वीक से, अहमद स्कूल क्यों नहीं आया, जबकि डेली वो रेडी होकर स्कूल जाता था। उसके स्कूल हमारे घर से करीब था, इसलिए मामा ने कभी उसके लिए स्कूल बस नहीं करवाई थी। उसकी टीचर ने बताया कि वो लास्ट 2 मंथ से वो बहुत छुट्टियाँ कर रहा है। मामा बहुत टेंशन में थी कि उसका बीपी हाई रहने लगा। मामा का उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैंने उसकी डायरी चेक की तो उसके बैग में से उसकी डायरी ही नहीं थी। उसकी डायरी ढूंढने में उसको रूम में गई तो उसका वार्डरोब में सर्च करते हुए मुझे एक बॉक्स नज़र आया जो उसने बहुत छुपा कर रखा हुआ था। जब मैंने वो बॉक्स ओपन किया तो उसमें सिगरेट्स और कुछ अजीब से बॉटल्स थे। मुझे डाउट हुआ है कि ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ये वाला है, इसलिए मुझे आपसे वज़ाइफ लिया और आपका मिरेकल पोशन भी उसको देना स्टार्ट किया। आप ही मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होना शुरू हो गया। आपने जैसे कहा था कि उसे किसी बात के लिए फ़ोर्स नहीं करना है, वो सब छोड़ देगा, तो आप ही बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। उसने खुद ही रात को जाना छोड़ दिया और पहले जैसे हर टाइम अपनी बुक्स पढ़ता था या मामा के साथ टाइम स्पेंड करता था, अब फिर वैसे ही हो गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सही टाइम पे आपसे मिलवा दिया और मेरा भाई भी बच गया गलत कामों में आने से। एंड थर्ड मिरेकल जो मेरे साथ हुआ वो मेरी स्टडी से रिलेटेड है। आपको मेरे घर की टेंशन तो मैंने बता ही दी है कि घर में कितनी टेंशन चल रही थी। इन टेंशन की वजह से मेरी माइंड अपने स्टडीज़ की तरफ नहीं जा रहा था। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। जब भी बुक लेकर बैठती थी तो पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता था और हर टाइम मेरा सर और शोल्डर भारी रहता था और शोल्डर में पेन भी होता था। नींद नहीं ज़्यादा आती थी। दिल करता था पूरा दिन सोती रहूं और मेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी तबीयत नहीं लगता था। आपसे कांटेक्ट होने से पहले मेरी मामा ने किसी को दिखाया था तो उन्होंने बताया कि इस पे बहुत बुरा साया है, इसी की वजह से सब हो रहा है। वो साया इसको कमज़ोर कर रहा है और ये सच भी था कि मेरा वेट एकदम से बहुत कम होने लगा था। मैं कोई डाइटिंग नहीं करती थी क्योंकि मेरा वेट नॉर्मल ही था, इसलिए कभी डाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जो बताया मामा ने वो सब किया। बकरे का सदका दिया, काफ़ी पैसे मांगे, वो भी दिए। 3 तरह की डिफरेंट तावीज़ें दी, वो भी पहने। दम वाला पानी दिया और कहा कि सिर्फ ये पीना है। मैं सिर्फ वही पानी पीती थी और एक पानी गुस्ल करने के लिए दिया था, वो भी करती थी। 3 आवर्स का वजीफ़ा दिया अम्मी ने डेली, वो भी करती थी। लेकिन ये सब करने के बाद मेरी तबीयत
में कोई फ़र्क नहीं आया। इनफैक्ट मैं और ज़्यादा बीमार रहने लगी। मेरी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स होने लग गए जो मुझे कभी नहीं हुए थे। मुझे देखकर सब यही बोलता था कि इसको क्या हो गया है, ऐसा लगता है जैसे मैं ड्रग्स लेती हूँ। ओके, मेरा बहुत अजीब फेस हो गया था जब इतनी बातें बनाते थे, सब इतनी बातें बनाते थे कि मैं किसी के घर जाना ही छोड़ दिया था। क्लास में भी मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। मेरी टीचर्स को भी मेरी फ़िक्र होती थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। हर टाइम मैं गुस्से में रहने लगी थी। जब मैंने आपको अपनी कंडीशन बताई तो आप पहली इंसान थी जिसने ये बोल के कोई साया नहीं है, सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप सोचती बहुत ज़्यादा हैं। और ये बिल्कुल सच है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, एक बात मेरे माइंड से हफ्तों तक नहीं जाती है। खैर, आपके वज़ाइफ़ ने मेरे लिए भी बहुत मिरेकल किया। आपने जो दम वाला पानी पीने के लिए बताया उससे मुझे बहुत सुकून आया, और डेली का अस्कार आपने बताया, सुबह शाम का अस्कार बताया, और मैं पढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत 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 वाज़े फ़र्क दिख रहा है। और अस्कार से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे कि हम तो वैसे सोने की दुआ नहीं पढ़ते हैं, ना हम उठने की दुआ पढ़ते हैं, ना हम किसी चीज़ की दुआ पढ़ते हैं। बस हम उठ जाते हैं और बस सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन बात ये है कि हम अपने डेली लाइफ में क्या दुआ पढ़ रहे हैं और क्या अस्कार्स पढ़ रहे हैं, वो मुझे आपसे सीखने के लिए मिला। थैंक यू सो मच अलीना सिस्टर फॉर हेल्पिंग मी आउट एंड माय फैमिली। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। और जैसे कि आप मुझे हमेशा बोलती हैं कि बी पॉजिटिव, अवॉइड नेगेटिव, मैं अब हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव हूँ और मैंने नेगेटिव करना छोड़ दिया है। साथ ही साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपके और फैमिली को बहुत इसका अजर दे। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपका चैनल बहुत बहुत तरीके पर जाए, और दुआ में याद रखिएगा लीना सिस्टर ज़रूर। थैंक यू सो मच। चलिए जी, बहुत 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 लंबा स्टोरी हो गया है और बहुत लंबा वीडियो हो गया है। चलिए जी, दुआ इंशाल्लाह कल कर लेंगे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया और लोग बोलेंगे कि अलीना सिस्टर इतना लंबा वीडियो कौन डालता है। तो जी माज़रत, क्योंकि मुझे तीनों स्टोरी शेयर करनी थी आप लोगों से, और मोटिवेशन वीडियोज़ इंशाल्लाह कल आएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मंडे फीडबैक स्टोरी रहेगा, ट्यूसडे हमारा मोटिवेशनल रहेगा, वेडनेसडे हमारा कुछ बयान रहेगा, थर्सडे हमारा फिर फीडबैक रहेगा, फ्राइडे हमारा मोटिवेशनल वीडियो आएगा, और सैटरडे जो है फीडबैक रहेगा। और संडे मैं ऑफ़ ले रही हूँ, छुट्टी पे, सारा व्हाट्सएप बंद, सब कुछ बंद। संडे नो टिंग टोंग, नो रिंग। तो जी दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।